देश भारत के ऊपर, भारत से इग्नोर अलग नहीं कर तरीके से सकते, बात इग्नोर नहीं कर सकते। आप सही कह रहे हैं। मोहम्मद ये अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतिवाद, क्योंकि यूनिट सरकार ने भी अपील की है कि नहीं, ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं अपील भी करता हूं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर अतिवाद हावी हो गया है। कितना खतरनाक अतिवाद है। क्या सरकार सिर्फ एक्टिंग कर रही है? क्योंकि तमाम ऐसे कट्टरपंथी जो घटना लगातार घट रही हैं, उसको बढ़ावा मिल रहा है, और जो वहाँ का पुलिस है, वहाँ की प्रशासन है, वो भी साइलेंट है। तो क्या सरकार चुप्पी साधी हुई है? अंतरराष्ट्रीय संकेत निकल कर आए, दबाव निकल कर आए, तो आपने एक स्टेटमेंट जारी करी है, बस काफी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए जो चुप्पी साधी हुई है, बल्कि मैं एग्जांपल देता हूँ दोबारा, जो हिंदू धर्म गुरु चिन्मय दास का, उनको चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया था सेडिशन के चार्जेस पे हम्म। पिछले महीने, हम्म। यानी कि एंटी नेशनल के या सेडिशन। हाँ, और इनके आप हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, इनको मेरे को खबर मिली है कि इनको ना ही कोई इनके लिए कोई वकील दिया है, ना ही कोई रिलीफ मिली है, और ना ही कोई बेल हियरिंग की कोई बात वो डिलीट कर रहे हैं। तो 9 तारीख को हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब जो बांग्लादेश जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, अब तक कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग संदेश हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आया है, लेकिन आएगा, आ रहा है। 9 तारीख को ऑलरेडी जब विक्रम मिश्री साहब वहां पे जा रहे हैं, एक संदेश लेकर जा रहे हैं, एक हार्ट को संदेश लेकर जा रहे हैं। और जैसे कि जनरल साहब ने बताया कि बांग्लादेश अभी हमारे पे काफी चीजों पे निर्भर है, और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारेगा बांग्लादेश, और मार रहा है। जिस तरीके से वहां पे माइनॉरिटीज का साथ सलूक हो रहा है, अमेरिका ने चिंता जताई है, अमेरिका की सरकार ने चिंता जताई है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सारी दुनिया को मिलकर इसका खंडन करना चाहिए। जी, दुनिया को मिलकर खंडन करना चाहिए। शाही साहब से एक सवाल पूछूंगा, मैं अंतिम सवाल पूछूंगा। शाही साहब, अब बात और आगे बढ़ गई है। अब तो बांग्लादेश मुझे लगता है कि शायद इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि वो भारतीय सामानों का बहिष्कार कर रहा है, भारतीय साड़ियां जलाई जा रही हैं। एक कदम आगे बढ़कर ये संकेत दे रहा है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि ये जो कुछ कर रहा है, ये एक सोची समझी उसको हिदायत है। ये जो उनके जॉन सोरोस या डीप स्टेट के प्लानिंग के हिसाब से उसको डायरेक्शंस मिल रही हैं, वो कर रहे हैं। हम इसको असली बांग्लादेश की आवाज नहीं मान सकते। बांग्लादेश की आज की मौजूदा टेम्परेरी सरकार को भी हम असली बांग्लादेश की सरकार नहीं मानते, नहीं रिकॉग्नाइज करते। जहां तक सवाल है हमारे हथियारों का, हमारी मिलिट्री पावर का, टैंक्स का, जहाजों का, वो कोई कंपैरिजन करने की मैं आवश्यकता इसलिए नहीं समझता क्योंकि हम कोई भी ओपन जंग की ना उम्मीद रखते हैं और ना वो बिसात है। क्या पिद्दी का शोर हुआ, क्या लड़ेगा बांग्लादेश हमसे, और हम भी लड़ना नहीं चाहते, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। पर बिना लड़े, जैसा अभी जन साहब ने बताया, बहुत से सैंक्शंस हमें सीखने चाहिए, वो नीति बनानी चाहिए जिससे उसको एक लेसन भी दे दिया जाए, एक धमकी भी दे दी जाए, उसको अपना चेहरा भी दिखा दिया जाए, और फिर भी जैसी हमारी पॉलिसी है और जैसी की आवश्यकता भी नहीं है, युद्ध में कोई रखा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, बिना युद्ध लड़े कभी कभार डिप्लोमेटी से या कूटनीति से भी बहुत सारी संकेत, बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। मुझे लगता है शायद भारत उसी डिप्लोमेसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन अब सबको इंतजार इस बात का है कि 9 दिसंबर को जब ये बैठक होगी तो आखिर क्या संकेत निकल कर आएंगे। भारत क्या वाकई कोई सख्त संदेश देने जा रहा है, और उसका असर बांग्लादेश पर पड़ेगा, वहां के हालत पर पड़ेगा? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो पाएगी? इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल